हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लीच मॉन्स्टर लॉर्ड और ताओ के सामने आ जाता है, जहां लॉर्ड उससे पूछता है कि ये लीच किस टाइप के मॉन्स्टर होते हैं, कहीं लिच्चड़ तो नहीं होते एक नंबर के। जिस पर ताओ उससे कहती है कि तुम्हें इस बारे में जानने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं ये अकेले ही संभाल लूंगी। इतना कहती वो लॉर्ड पर एक अटैक करके उसे वहाँ से दूर फेंक देती है और अकेली उस लीच का सामना करने लगती है। और वो यहाँ पर सोचती है कि मैं जानती हूँ कि मैं उस लीच के बराबर तो नहीं हूँ, पर मैं उसे तब तक रोक कर रखूंगी जब तक कि एल्बर्ट यहाँ से भाग नहीं जाता। एल्बर्ट? ये एल्बर्ट वह कौन है भाई? दोस्तों, लॉर्ड ने ना उसे अपना नाम एल्बर्ट बताया था, याद है कि नहीं याद है तो पिछले एपिसोड जाके देखो। तो वहीं इस तरफ लॉर्ड हवा में उड़ते हुए सोच रहा था कि मैं अभी बाहर नहीं जाना चाहता, मुझे अभी क्वी के बारे में और इस डंजन के बारे में काफी कुछ जानना बाकी है। ये सोचते ही वो अपने चारों तरफ एक काफी बड़ा बैरियर बना देता है और नीचे खड़ा हो जाता है। फिर आगे वो ग्रिम से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रिम गिड़गिड़ाते हुए लॉर्ड से कहता है कि प्लीज आकर मेरी जान बचा लो। अब ये सुनकर लॉर्ड समझ जाता है कि उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ ताओ अपनी पूरी ताकत से लीच का सामना कर रही थी, लेकिन वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। इसीलिए वो सोचती है कि शायद अब मैं मरने वाली हूँ, पर अगर रोबोट यहाँ से चला गया है तो मैं भी खिसक लेती हूँ। वो इतना सोच ही रही थी कि तभी वो लीच बात करने लगता है और कहता है कि तो तुम क्वी टेक्निक का इस्तेमाल करती हो। मैंने पहले भी इस टेक्निक को यूज करने वाले एक इंसान को खाया था, पर उसमें कुछ खास मजा नहीं आया। मैंने कई एडवेंचर्स को खाया है और उनके खाने के बाद उनकी एबिलिटीज और नॉलेज मुझे मिल जाती है, लेकिन तुम तो मेरा खाना बनने के भी लायक नहीं हो। यह सुनकर तो ताओ को ऐसा गुस्सा आता है कि वो एक गहरी सांस लेकर उस लीच पर अटैक कर देती है, लेकिन वो लिच्चड़ कहीं का अपने चारों तरफ एक बैरियर बना देता है। मगर ताओ भी यहाँ पर हार नहीं मानती कि ऐसा बोल कैसे दिया तूने मेरे को। ईगो पे आ जाती है और उस पर बार बार अटैक करती रहती है और फिर देखते ही देखते उसका बैरियर धुम्म करके टूट जाता है, जिसके अंदर वो एक धुम्म करके क्वी ब्लास्ट करती है और इससे उस लीच का नामो निशान मिट जाता है। पर अब अपनी पूरी ताकत से अटैक करने के बाद ताओ नीचे गिर जाती है और उसे इतना दर्द होने लगता है कि वो अपनी एक उंगली तक मूव नहीं कर पा रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो गधेड़ा लिच्चड़ कहीं का एकदम सही सलामत होता है और पीछे से आकर कहता है कि तुम क्वी यूजर्स की ताकत मेरी एक उंगली के बराबर भी नहीं है। बस इतना कहकर वो ताओ पर अटैक कर देता है, पर लास्ट मोमेंट पर तूने मारी एंट्रियां रे, दिल में बजी घंटियां रे, टंग टंग टंग। अरे हमारा हीरो एंट्री ना मारे, ऐसा कैसे हो सकता है? लॉर्ड वहां पर खतरनाक एंट्री मारता है और ताओ के चारों तरफ अपना बैरियर बनाकर उसे बचा लेता है। ताओ उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है, पर जैसे ही वो उसकी आंखों में देखती है तो समझ जाती है कि उसे ये फाइट करने में काफी मजा आ रहा है। फिर आगे लॉर्ड वहाँ से काफी तेजी से ऊपर जाता है और वहाँ पर क्वी ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करने लगता है। लॉर्ड यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट करने की सोच रहा था कि वो अपने मैजिक और क्वी दोनों को मिलाकर कैसे इस्तेमाल कर सकता है। तो वहीं जब लॉर्ड ये सब सोच रहा था, तभी लीच क्या यहाँ पर चुपचाप बैठकर मुजरा देखने थोड़ी ना आया है क्या। वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर उसके सारे अटैक लॉर्ड के बैरियर को पार कर ही नहीं पा रहे थे। तो वहीं इस तरफ लॉर्ड वो अपना मस्त एक्सपेरिमेंट करने में बिजी है। लॉर्ड को ना ताओ की एक बात याद आती है, जहाँ उसने उसे फोकस के साथ अंदर सांस लेने के लिए बोला था और इसीलिए फिर वो गहरी गहरी सांसें लेने लगता है, लेकिन उसके बैरियर की वजह से ना उसे ज्यादा हवा मिल नहीं पा रही थी, इसीलिए वो अपना बैरियर को तोड़ देता है। इधर लीच को यह देखकर लगता है कि बैरियर उसके अटैक की वजह से टूटा है और इसीलिए उसको ज्यादा होशियारी आ जाती है कि मैं तो बहुत ही खतरनाक हूँ और फिर वो एक आखिरी अटैक करके उसका खेल खत्म करने का सोचता है। मगर लॉर्ड तो बीच हवा में भी उसके अटैक से बड़ी आसानी से बच रहा था। और बस इतना ही नहीं, लॉर्ड उसके अटैक से बचने के साथ साथ क्वी की ट्रेनिंग भी कर रहा होता है। वो अपनी बॉडी के अंदर मैजिक और क्वी दोनों को एक अटैक में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा होता है और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड उसमें कामयाब भी हो जाता है और इसीलिए पहले वो एक छोटा सा अटैक करके उस लिच्चड़ के सभी अटैक्स को खत्म कर देता है और इसके बाद वो थोड़ा और खतरनाक अटैक करने की कोशिश करता है। तो वहीं लीच भी सामने से उसके अटैक को रोकने की पूरी कोशिश
कर रहा था। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि लॉर्ड उन अटैक्स को करते टाइम काफी अजीब तरीके से हंस भी रहा होता है। ही रे हा रे हा रे हा, ही रे हा रे हा रे हा, जिससे हम समझ पाते हैं कि उसे इस फाइट में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। लॉर्ड को तो मजा आ रहा था, लेकिन वही दूसरी तरफ लीच जब लॉर्ड के अटैक का सामना कर रहा था तो उनको देखकर तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि ऐसा कुछ उसने अपनी पूरी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा। साथ ही हर अटैक के साथ ये और भी पावरफुल बनते जा रहा था। उसी वक्त फिर लॉर्ड अपना एक आखिरी अटैक करता है, जिसके असर से उस लीच का बैरियर, वो खुद लिचड़, साथ ही उसके पीछे की दीवारें सब दो हिस्सों में टकाटक 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 कट जाते हैं। फिर फाइट खत्म होने के बाद ताओ और लॉर्ड साथ में वहाँ के ट्रेजर बॉक्स में देखते हैं तो उसमें एक पुराना जंग लगा हुआ नाइफ मिलता है, जिसे देखकर लॉर्ड पूछता है कि क्या मैं ये अपने पास रख सकता हूँ, जिस पर ताओ मान जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो ट्रेजर चेस्ट जमीन के अंदर दफन होने लगता है और पूरे डंजन की जमीन कांपने लगती है, जिस पर ताओ बताती है कि जब हम एक ट्रेजर को लेते हैं तब वो डंजन बंद हो जाता है। फिर अगले सीन में जब वो दोनों बाहर आ जाते हैं तो ताओ उससे पूछती है कि मैं ये तो काफी अच्छे से समझ चुकी हूँ कि तुम्हें काफी पावरफुल मैजिशियन हो, तो फिर तुमने ये क्वी से फाइट करने का क्यों सोचा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे इम्प्रेस करना चाहते थे? जिस पर लॉर्ड कहता है कि अरे नहीं, मुझे ऐसा लगा कि इसमें ज्यादा मजा आएगा। उसी वक्त तो एकदम से लॉर्ड को याद आता है, अरे तेरे की तो मेरे को तो वापस घर पे जाना था, नहीं तो मेरी मम्मी डांट लगाएगी। नहीं, उसको ग्रीम खतरे में था ना वो, इसीलिए वो ताओ से फटाक से अलविदा बोलकर वहाँ से चला जाता है। आगे जैसे ही लॉर्ड अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि ग्रिम बुरी तरीके से पीट कर नीचे गिरा हुआ था, जिसके बाद ग्रिम एक फ्लैशबैक दिखाता है जहाँ पर सिल्फा उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि हर दिन के मुकाबले आज उसका परफॉर्मेंस काफी बेकार था और इसीलिए उसने उसे तब तक पीटा जब तक कि उसका गुस्सा शांत नहीं हो जाता। और ये सब बताने के बाद ग्रिम रोते रोते कहता है कि मुझे लगा कि मैं एक पावरफुल डीमन हूँ, लेकिन वो लड़की तो मुझसे भी बड़ी शैतान है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि लॉर्ड जिस नाइफ को उस ट्रेजर से लेकर आया था उसे बड़ी सावधानी के साथ गर्म पानी के अंदर डुबाता है और उस नाइफ के अंदर लगे हुए एन्चांटमेंट मैजिक को बाहर निकाल लेता है। ये देखकर ग्रिम उससे पूछता है कि इसका मतलब तुम अब से एन्चांटमेंट मैजिक को स्टडी करने वाले हो, जिस पर लॉर्ड कहता है कि ये जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है, क्योंकि अगर मैंने थोड़ी सी भी गलती करी तो मेरा मैजिक और वो वेपन दोनों खराब हो जाएंगे, और इसीलिए पहले मैं उसे अच्छी तरीके से एनालाइज करके खुद का एन्चांटमेंट बनाऊंगा। आगे लॉर्ड को ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए काफी सारा सिल्वर चाहिए होता है और इसीलिए वो अपने फादर यानी कि किंग के पास जाकर उनसे काफी सारे सिल्वर कॉइन्स ले लेता है। जब किंग उससे पूछते हैं कि क्या उसे इसके बदले में गोल्ड कॉइन चाहिए, तो लॉर्ड कहता है कि नहीं, मुझे सिल्वर कॉइन्स ही चाहिए, और फिर वो उन सिल्वर कॉइन्स को लेकर आग में डालकर अपना एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाता है। तो वहीं आगे वो सिल्फा के साथ भी ट्रेनिंग करता है, जहां इस बार वो सिल्फा के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करके उसे हराने ही वाला था कि वो उसके नीचे छुप जाती है और उसे हरा देती है। आगे सिल्फा एक बोतल में उसे काफी सारा ऑयल देती है जो कि उसी ने उससे मांगा होता है, और ये ऑयल लेकर भी लॉर्ड उसे अपने एक्सपेरिमेंट में शामिल कर देता है। फिर इसके बाद वो अपने बड़े भैया एल्बर्ट के पास जाकर उससे काफी सारे वेपन्स मांगता है ताकि वो उन पर अपने एन्चांटमेंट से टेस्ट कर सके, जो सुनकर होशियारी एल्बर्ट बहुत खुश होता है और अपने गार्ड से पूछता है कि क्या कोई मेरे छोटे भाई को अपना वेपन एन्चांट करने के लिए दे सकता है, जिस पर सभी गार्ड्स वहाँ पर काफी सारे स्वॉर्ड्स रख देते हैं। और तभी हम उन गार्ड्स को बात करते हुए सुनते हैं, जिनमें से एक गार्ड कहता है कि मैंने ये स्वॉर्ड आज ही खरीदा था, तो दूसरा गार्ड उसे जवाब देते हुए कहता है कि अब बोलने का कोई फायदा नहीं है, एन्चांटमेंट मैजिक एक काफी ज्यादा डिफिकल्ट मैजिक है, और तो और हम ये एक 10 साल के बच्चे के हाथ में दे रहे हैं, मतलब कि तुम ये अब अच्छे से समझ जाओ कि अब ये वेपन्स वापस नहीं मिलने वाले हैं। आगे लॉर्ड उन वेपन्स के ऊपर एन्चांटमेंट लिखना शुरू करता है, जो देखकर ग्रिम शॉक हो जाता है, क्योंकि लॉर्ड सिर्फ एक नहीं बल्कि एक के ऊपर एक काफी सारे लेयर्स के एन्चांटमेंट कर रहा था, और इस वजह से वो स्वॉर्ड वहीं पर टूट जाती है, और फिर ऐसे ही वो एक एक करके सभी स्वॉर्ड्स पर मैजिक करना शुरू कर देता है, जिनमें से कुछ तो टूट जाते हैं तो कुछ कामयाब भी रहते हैं।
फिर अगले दिन लॉर्ड एल्बर्ट के पास आकर कहता है कि भैया 120 में से टोटल 50 स्वॉर्ड में इंचार्टमेंट कामयाब हुआ है। जो सुनकर एल्बर्ट का माथा चकरा जाता है, क्योंकि एक फर्स्ट क्लास इंचांटर का भी सक्सेस रेट सिर्फ 10% ही होता है। जिस पर एल्बर्ट सोचता है, लगता है कि मैं गलत था, लॉर्ड मेरी सोच से भी काफी ज्यादा टैलेंटेड है। तभी उन नाइट्स में से एक कहता है, अरे तुम सब बेवकूफ हो जो इस पर यकीन कर रहे हो। शायद उसने इतने सारे स्वॉर्ड्स तोड़कर हार मान लिया होगा, लेकिन हमें क्या, हमें तो झूठ बोलना पड़ेगा कि ये सच में पहले से भी ज्यादा शार्प बन गया है। इतना कहकर वो नाइट जब अपने स्वॉर्ड को अंदर रखने जाता है तो वो स्वॉर्ड इतना शार्प बन चुका था कि उसके शीत के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो वहीं एल्बर्ट एक दूसरे स्वॉर्ड को पकड़कर यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। तभी लॉर्ड उससे पूछता है कि क्या मैं आपको ये स्वॉर्ड इस्तेमाल करते हुए देख सकता हूँ भैया। जिस पर एल्बर्ट कहता है कि अरे छोटे क्यों नहीं, बिल्कुल, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलते। फादर ने मुझे थोड़ी देर पहले ही एक मॉन्स्टर को हंट करने का काम दिया था। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।